जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान आर्टिकल 63A की तशरीह पर नजर सानी केस सुनने वाले बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में फैसला। जस्टिस मंसूर अली शाह इजलास में शरीक नहीं हुए। इजलास में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस अमीनुद्दीन की शिरकत। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम तजवीज़ किया। आर्टिकल 63A तशरीह नज़रसानी केस की समाअत के लिए नया बेंच तश्कील। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान 5 रुकनी बेंच में शामिल। ज़राए का कहना है कि चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम तजवीज़ किया। गुज़श्ता रोज़ जस्टिस मुनीब अख्तर ने केस की समाअत से इनकार कर दिया था। 4 रुकनी बेंच ने समाअत के बाद हुक्मनामे में कहा था कि रजिस्ट्रार जस्टिस मुनीब से बेंच का हिस्सा बनने की दरख्वास्त करें। अवाम के सरों पर मिनी बजट का खतरा मंडलाने लगा। एफबीआर को पहली सहमाही के हदफ में 96 अरब रुपए के रेवेन्यू में शॉर्टफॉल का सामना। IMF हदफ हासिल ना हो सका। जंग द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने खबरदार किया था कि सहमाही टैक्स हदफ में 2% से ज्यादा कमी हुई तो हुकूमत इजाफी महसूलात के लिए इकदाम करना पर गौर करना पड़ेगा। टैक्स चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए मिनी बजट लाया जा सकता है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख 14 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि तौसी ताजवी तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशंस के मुतालिबे पर की गई। ज़राए के मुताबिक 30 सितंबर की रात तक 35 लाख से ज़्यादा अफराद ने टैक्स गोशवारे जमा करवाए थे। ये तादाद पिछले साल से दुगनी से ज़्यादा है। गोशवारों के साथ अब तक 55 अरब 49 करोड़ टैक्स जमा हो चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम इजलास और मलाइशिया के वज़ीर आज़म के दौरे से मुताल्लिक़ तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर रियाज सादिक ने कौमी असम्बली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। इजलास में बलोचिस्तान और KP के सिक्योरिटी सूरत हाल पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। आज से पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 7 पैसे कमी। पेट्रोल की नई कीमत 247 रुपए 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए 40 पैसे कमी। नई कीमत 246 रुपए 29 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 1 रुपए 3 पैसे कमी। नई कीमत 140 रुपए 90 पैसे फी लीटर। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 57 पैसे कमी। नई कीमत 154 रुपए 90 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। 1 जून से 1 अक्टूबर 2024 तक पेट्रोल की कीमत में 21 रुपए 23 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 18 रुपए 67 पैसे फी लीटर की कमी की जा चुकी है। आज से LPG का घरेलू सिलेंडर 86 रुपए 28 पैसे महंगा हो गया। LPG की फी किलो कीमत में 7 रुपए 31 पैसे का इजाफा। नई कीमत 251 रुपए 30 पैसे फी किलो हो गई। इसराइल ने लेबनान पर जमीनी जंग मुसल्लत कर दी। आलमी बरादरी जंग बंदी की बातें करती रह गई। शदीद फजाई हमलों के साथ टैंकों तोपखाने से लेबनान पर हमला कर दिया। लेबनानी फौज सरहद से 5 किलोमीटर पीछे हट गई। हिजबुल्लाह का कहना है कि सरहदी कस्बों में इसराइली फौज का निशाना बना रहे हैं। रॉकेटों से इसराइली अड्डों पर भी हमले। बैरूत एयरपोर्ट के करीब इसराइली हमला। सैदून शहर में फलस्तीनी पनाह गुज़ीन कैंप को निशाना बनाया गया। लेबनान पर पीर को इसराइली फजाई हमलों में 95 शहरी शहीद 172 जख्मी हुए। अमेरिका ने कहा है कि इसराइल हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए महदूद कार्रवाइयाँ कर रहा है। हिजबुल्लाह के कायम मकाम सरबराह नईम कासिम का कहना है कि इसराइल से तवील ज़मीनी जंग के लिए तैयार है। इसराइली जारहियत के बाइस लबनान में पाकिस्तानी शहरी भी मुश्किलात का शिकार। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक लबनान में फंसे बहावलपुर के मजदूर का कहना है कि 8 दिन पहले जब हमले हुए तो खौफनाक मंजर था। यूं लगता था कि कभी भी कोई बॉम्ब हम पर आ गिरेगा। बैरूत में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने आगाह किया था कि हालात का कुछ पता नहीं, पाकिस्तानी शहरी कोई फैसला कर लें। माली मुश्किलात के बायस हम में से अक्सरियत के लिए पाकिस्तान वापस जाना मुमकिन न था।
सिफारत खाने के मुताबिक लबनान में 300 पाकिस्तानी हैं। दफ्तर खारजा ने पाकिस्तानी शहरियों को 2 रोज पहले मशवरा दिया था कि वो दस्तयाब कमर्शियल परवाजों से लबनान से निकल जाएं। शाम में भी इसराइल का फजाई हमला, खातून सहाफ़ी समेत 3 शहरी जाँ भाग, 9 जख्मी। गाजा के नसेरात कैंप्स में इसराइली हमले में औरतों और बच्चों समेत 13 फ़लस्तीनी शहीद। अल-क़साम ब्रिगेड के खान यूनुस में इसराइली फौजियों को हलाक व ज़ख्मी करने की इत्तलात। इराक़ के बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी अड्डे पर 3 रॉकेट फायर किए। यमनी हुसियों ने एक और अमरीकी ड्रोन MQ-9 रीपर मार गिराया। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने के लिए इसराइल ने जदीद टेक्नोलॉजी से हिज़्बुल्लाह का डेटा इकट्ठा किया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक इसराइल ने लबनान की सोशल मीडिया पोस्ट का गैर मामूली तज्जिया किया। लबनान और हिज़्बुल्लाह की जानिब से सोशल मीडिया पोस्ट हिज़्बुल्लाह लीडर तक पहुँचने में मददगार साबित हुई। स्मार्ट टेलीविजन से भी लबनानी शहरियों की खुफिया निगरानी की गई। गाड़ियों के डिजिटल मीटर्स ने भी इसराइली खुफिया एहलकारों को हैरान कुन डाटा दिया। ये भी मॉनिटर किया गया कि कौन सी गाड़ी बैरूत में कहाँ जाती है और कहाँ तक सफ़र करती है। स्मार्टफोन्स में सुनने की सलाहियत को ऑन करके भी इसराइल ने गुफ्तगू रिकॉर्ड्स की। गुज़श्ता 2 माह के दौरान डेटा के तज्जिये के बाद हिज़्बुल्लाह की पूरी क़यादत को टारगेट किया गया। पाकिस्तान की खर्तूम में इमाराती सफ़ीर की रिहाइशगाह पर हमले की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि इस तरह के हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की मुंतकिली से मुतालिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच की समाअत। PTI के उम्मीदवार शुएब शाही ने कहा कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी की इंतहा है, हम रोज़ यहाँ का चक्कर लगा रहे हैं। मेरे नुमाइंदे को इलेक्शन कमीशन के शॉर्ट ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि किसी साइड से जितना मर्जी दबाव हो, कोई जितनी मर्जी गालम गलोच करे, हम आईन और कानून के मुताबिक फैसले करते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने शुएब शाहीन को जवाब जमा कराने के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। तारिक फसल चौधरी के वकील ने तरमीम शुदा दरख्वास्त जमा करवा दी। अंजुम अकील और खुरम नवाज के वकील को तरमीम शुदा दरख्वास्त जमा कराने के लिए 12:30 बजे तक मोहलत। MD कैट के नताइज के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। MD कैट का पर्चा देने वाले तालिब इल्मों ने नताइज को चैलेंज कर दिया। दाखिला टेस्ट का पर्चा लीक होने की तहकीकात JIT से कराने की दरख्वास्त। नताइज कल अदम करार देकर दोबारा टेस्ट लेने की इस्तदा। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा 200 में से 160 सवाल सोशल मीडिया पर थे। कई तालिब इल्मों ने 200 में से 200 नंबर हासिल किए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI अमीर मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मोहसिन नकवी की JUI का बिला मुकाबला अमीर मुंतखब होने पर मौलाना फजल रहमान को मुबारकबाद। कहा पार्लिमान की बालादस्ती और जमहूरी इक़्तिदार के लिए मौलाना फजल रहमान का किरदार काबिल तहसीन है। फजल रहमान ज़ीरिक, मुद्दब्बिर और दूरअंदेश सियासी रहनुमा हैं। मौलाना फजल रहमान की क़यादत में JUI ने उसूलों पर मबनी सियासत की है। मौलाना फजल रहमान की अपनी जमात और पाकिस्तान के लिए गरम कदर खिदमात हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आईनी तरमीम पर 2/3 अक्सरियत लाना और नंबर्स पूरे करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। आईनी तरमीम पेश करने से काबिल अंडरस्टैंडिंग थी कि हुकूमत को मौलाना फजल रहमान समेत 5 जमातों की हिमायत हासिल है, लेकिन जब कमेटी में मसवदा पेश किया गया तो मालूम हुआ कि मौलाना फजल रहमान का उस पर इख्तलाफ है। जिस के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा कि आईनी तरमीम के हवाले से हम मौलाना फजल रहमान के करीब आ रहे हैं। जैसे ही इत्तेफाक राय पैदा होता है, चाहे वो कल हो या परसों, हम तरामीम पार्लियामेंट में पेश कर देंगे। आईनी तरामीम पर PTI से मुशावरत के सवाल पर बिलावल ने कहा कि हम इस वक्त मौलाना फजल रहमान के साथ राब्ते में हैं, जो PTI के साथ राब्ते में हैं। आईनी तरामीम पर बनाई गई कमेटी में अगर PTI के अरकान पीपल्स पार्टी के अरकान से राबिता करते हैं तो उन्हें मना नहीं करेंगे।
तहरीक इंसाफ के 2 अरकान कौमी असम्बली पार्टी से राब्ते में नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का प्रोग्राम कैपिटल टॉक में एतराफ़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बयान का दिफा करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पुरअमन थे और उनका किसी सूबे पर चढ़ाई का कोई इरादा नहीं था। अली अमीन का बयान पार्टी के लिए जहमत नहीं है, वो आइंदा भी पुरअमन जलसों में शामिल होते रहेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि आइनी तरमीम के मामले पर मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि उन्हें इस पर गौर के लिए वक्त चाहिए। आइनी तरमीम पर बहस रोककर मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ मान लिया। इल्म नहीं कि आइनी तरमीम से मुताल्लिक़ इरफान सिद्दीकी ने हतमी तारीख किस बुनियाद पर दी थी। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63 एक अदालती फैसला गलत है तो उसे ठीक होना चाहिए। मुल्क की हालात तकाजा करते हैं कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बेहतर हों। चीफ जस्टिस काजी फायसी साहब तौसी ना लेने का ऐलान कर दें तो आईनी बहरान खत्म हो जाएगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज सईमुर रहमान की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा चीफ जस्टिस काजी फायसी साहब को मुद्दत मुलाजमत की तकमील के बाद सुप्रीम कोर्ट में नहीं रहना चाहिए। सीनियरिटी की बुनियाद पर जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए तो बहरान खत्म हो जाएगा। अपोजिशन को आईनी मुसविदों के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। आईनी बहरान खत्म हो जाए तो ये आईनी तरमीम और आईनी अदालत को भी भूल जाएंगे। मियांवाली में 7 दिन के लिए दफा 144 के तहत धरने, जलसे, मुजाहिरे, एहतजाज पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक रेंजर्स की 2 कंपनियां 1 से 3 अक्टूबर तक तैनात रहेंगी। पाबंदी का इतलाक मियांवाली में दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र किया गया है। तहरीक इंसाफ ने कल मियांवाली, मुल्तान और फैसलाबाद में एहतजाज का ऐलान किया है। मरियम नवाज के अहकामात पर जेल में बुशरा बीबी को तंग किया जा रहा है। बापर्दा खातून की कैमरों के सामने तलाशी लेकर तज़हीक की जा रही है। रात को नींद से जगाकर सेल की तलाशी के बहाने जहनी अजियत दी जा रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का इल्ज़ाम। कहा मरियम नवाज इतना जुल्म करें कि कल फिर बर्दाश्त भी कर सकें। बुशरा बीबी के जरिए बानी पीटीआई को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बुशरा बीबी बानी पीटीआई के साथ डट कर खड़ी हैं, इनकी ताकत बनी हुई है। बुशरा बीबी और उनके शौहर VIP अंदाज में जेल काट रहे हैं। जेल में अंडे खाएं, मुर्गी खाएं या यखनी पुलाव खाएं, मरियम नवाज को कोई परवाह नहीं। मरियम नवाज को PTI दौर में जिन अजियतों का सामना करना पड़ा, बुशरा बीबी उन सब से महफूज हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मान बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा मरियम नवाज के फरिश्तों को भी खबर नहीं बुशरा बीबी अरियाला जेल के किस सेल में हैं। कराची में हॉक्स पे के करीब परफ्यूम और सोलर पैनल के गोदाम में आग लग गई। 6 फायर टेंडर्स गोदाम की आग पर काबू पाने में मसरूफ। आग कैसे लगी अब तक वजूहात सामने ना आ सकी। शिकारपुर में मुबैना पुलिस मुकाबले, 5 मुल्जिमान हलाक, लाशें सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक सुल्तानकोट के करीब मुकाबले में 3 डाकू हलाक हुए। सिविल हॉस्पिटल रोड पर मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। मुल्जिमान डकैती के बाद फरार हो रहे थे, फायरिंग के तबादले में मारे गए। लाहौर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे ना मिलने पर खवातीन ने मुल्तान रोड ब्लॉक कर दिया। मुतासरा खवातीन का कहना है कि 3 दिन से धक्के खा रहे हैं, पैसे नहीं मिल रहे। इंतजामिया ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मराका में कैंप लगा रखा है। बुजुर्ग अफराद पाकिस्तान का सरमाया हैं। बुजुर्ग वो चिराग हैं जिनकी रोशनी में नस्लें परवान चढ़ती हैं। उनका एहतराम हमारे अकायद और तहजीब का हिस्सा है। मुअम्मर अफराद के आलमी दिन पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बुजुर्ग अफराद को खिराज तहसीन। कहा बुजुर्ग हमारे माजी का अक्स, हाल की रोशनी, मुस्तकबिल के लिए एक सबक हैं। बुजुर्गों ने अपनी जवानी की तवानाइयाँ, तजर्बात और कुर्बानियाँ देकर हमारे आज को मुमकिन बनाया। पंजाब हुकूमत बुजुर्ग शहरियों के लिए ओल्ड होम्स को मजीद बेहतर बना रही है। मुमताज़ स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात। मुमताज़ स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक 10 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में हैं। वो कल कराची पहुंचेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक 5 अक्टूबर को मज़ार क़ायद पर तकरीब से खिताब करेंगे। 11 अक्टूबर की सुबह डॉक्टर जाकिर नाइक कराची से लाहौर रवाना हो जाएंगे।
रावलपिंडी में 24 घंटों में डेंगू के 100 से ज्यादा केसेस सामने आ गए। महकमा सेहत की तस्दीक, रवां सीजन में डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 1358 तक पहुँच गई। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू वायरस से मुतासर 181 अफराद जेर इलाज,